हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से एक एडवांस एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है जिसमें वो एडमिशन लेने वाले हैं एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में 2023-25 में। और इस सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका गेट का एग्ज़ामिनेशन नहीं निकल पाया था या जिनका गेट में हुआ था बट उनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी कि उनको एनआईटी या आईआईटी जैसे कॉलेज मिल पाए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये एडवांस एडवर्टाइजमेंट है ताकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाएं इस तरीके के एक सिनेरियो के लिए। तो कई सारी सीट्स हैं और कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, जिन जिन लोगों ने गेट का एग्जामिनेशन दिया था बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे या रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, वो सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एनआईटी दुर्गापुर में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। तो जल्दी से ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसके में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा और क्या क्या आपको करना है वो भी बताऊंगा। अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या जो इन्फॉर्मेशन हम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें ला सकें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एडवांस एडवर्टाइजमेंट है और ये एमटेक सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये नोटिफिकेशन तब आएगा अगर एमटेक प्रोग्राम में कोई वैकेंसी होगी, जबकि मैंने देखा हुआ है हर बार एनआईटी दुर्गापुर में ज़रूर कुछ ना कुछ वैकेंसी बचती है जो गेट के एग्ज़ामिनेशन के बाद वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। तो पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विद वैकेंसी यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी बाकी है वो अगस्त 17, 2023 को ये बताएंगे। ये एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ही जहाँ पे इनके पास अगर वैकेंसी होती है तो ज़्यादातर मैंने देखा है बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी रहती ही है। तो अगस्त 21 को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीई, ईसी, एमई, ये 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा। डिपार्टमेंट ऑफ CHEE और PHY यानी कि फ़िज़िक्स 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक। और डिपार्टमेंट ऑफ CSE, EES, MM ये 3 बजे दोपहर को 4 बजे शाम तक ये एग्ज़ामिनेशन होगा। एक एक घंटे का रिटन टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसी को उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के जो नेम्स हैं वो अगस्त 21 को 2023 को ये अपनी वेबसाइट के ऊपर निकाल देंगे। और इन स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट हुए हैं वो अगस्त 2022 को इनको अपना एडमिशन लेना पड़ेगा और 23 अगस्त तक इन्हों को क्लास ज्वाइन कर लेनी होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ₹1000 है। एनआईटी दुर्गापुर के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे देना होगा और ये पेबल होना चाहिए कैनरा बैंक एनआईटी कैंपस दुर्गापुर। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जो स्टूडेंट्स ओपन OBC NCL या ओपन EWS के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनके 10+2 में मार्क्स 60% होना चाहिए और गेट क्वालिफाइड है वो। अगर मतलब ये एक कैटेगरी है गेट क्वालिफाइड बट नॉट अलॉटेड अ सीट थ्रू CCMT, गेट क्वालिफाई कर रखा है बट CCMT के थ्रू उनको सीट नहीं मिली है तो उनको 60% मार्क्स और 6.5 CGPA होना चाहिए। अगर वो गेट क्वालिफाइड नहीं है तो यहाँ पे CGPA 7.5 होना चाहिए या फिर 70% फॉर BTech और इक्विवेलेंट। या फिर अगर वो 6.5 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल है और 60% फॉर MSc है तो ये बात याद रखिएगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं SC ST स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 10+2 में इनके 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो गेट निकाले हुए गेट क्वालिफाइड है 55% मार्क्स होना चाहिए और 6.0 CGPA होना चाहिए। अगर नॉन गेट क्वालिफाइड है तो अगेन 7.0 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल या 6.0 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 55% मार्क्स फॉर MSc। ये MSc का है। अगर आप MSc करके आ रहे हो, ये BTech का है। तो SC ST और ओपन पोजीशंस के मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस गूगल फॉर्म को यहाँ पे फिल कर दें तो अपनी विलिंगनेस को यहाँ पे फिल करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा और ये फॉर्म आप ज़रूर फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वालिफाइंग डिग्रीज़ के बारे में तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंसी अक्सर निकलती है, बची रह जाती है सीटें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिजिबल डिग्रीज़ को अलाउ यहाँ पे कर रखा है। BTech, BE या BTech आप देख सकते हैं, बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पूरी की पूरी देखिए बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग वेरियस ब्रांचेस दी गई हैं जो सारी की सारी एलिजिबल हैं। इसके अलावा ये आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में
एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे एलिजिबल रहती है, आप जानते ही है। ये एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एमएससी लाइफ साइंस हो गया, एमएससी बायो साइंस हो गया, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे लोग केमिकल इंजीनियरिंग में स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी बीई बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीई बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग को अलाउ कर रखा है। अगर नीचे और मैं स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक, या इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनर्जी रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ये अलाउ कर रखा है। तो इतनी ये 3 ब्रांचेज़ है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं इन एनआईटी दुर्गापुर। बाकी सारी और भी ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, यहाँ पर भी बीई बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को अलाउ कर रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी और ऐसी ब्रांच है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बहरहाल लेकिन अपने हिसाब से ज़रूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कैंडिडेट्स जो भी विलिंग है एमटेक प्रोग्राम में, एमटेक प्रोग्राम इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने लास्ट में दिखाया था, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेंट्स नीड टू बी पर्सनली प्रेजेंट ऑन 21 अगस्त 2023। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको 21 तारीख को, 21 अगस्त को पहुंच जाना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको ले जाने हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको चाहिए होगा, साइंड कॉपी ऑफ मार्कशीट चाहिए होंगे, साइंड कॉपी ऑफ साइंड फोटो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको वहाँ पे पहुँचना है। अब एडमिशन किस तरीके से होगा, देखिए एंट्रेंस टेस्ट के कुछ वेटेज है, और आपके 30% वेटेज होगा क्लास 12th मार्क्स का, 30% वेटेज होगा क्वालिफाइंग डिग्री का, और 40% वेटेज होगा आपके रिटन एडमिशन टेस्ट का। ठीक है, अब हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आपको ऑन कैंपस मिल जाता है एनआईटी दुर्गापुर में। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इस कैटेगरी में नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो ये बात याद रखिएगा। तो कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसके नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो ये जितने भी फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। ठीक, तो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए या SC/ST स्टूडेंट्स के लिए या OBC स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सारे जो इतने भी एनेक्चर्स हैं वो दिए हुए हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि विलिंगनेस आप ज़रूर इसमें दिखा दीजिएगा, अपनी फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिएगा। अगर आपको कोई अपना मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला है तो आप 21 अगस्त को वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।